राधे राधे महाराज जी। राधे राधे, जय श्री राधे। मैं पंजाब चंडीगढ़ से आया हूँ महाराज जी। मेरा क्वेश्चन है, मैं ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ दारू पी के घर आना, घर आके ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ महाराज जी। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ। महाराज जी ਇਹਦੇ पर ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀ। आप पहले तो सबसे इस बात पर विचार करें कि सब आप घर पे दारू पी कर आते हैं, उसके बाद शब्द बोला जाता है। यही बात है ना। हाँ जी। हर माता चाहती है कि मेरे बच्चे अच्छे हों। हाँ जी। वो शब्द या तो माँ बोलेगी या पत्नी हाँ बोलेगी, जी। दो ही लोग बोल सकते हैं। हाँ जी। पत्नी का ये भाव रहता है कि मेरे बच्चों पर गलत प्रभाव ना हो, तभी वो बोलती है। यही दो बातें हैं। हाँ जी। पर हम आपको इसमें ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आज ब्रज की धरा पे हैं, बहुत दफा आए होंगे यहाँ पर। हाँ जी, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो आप ये बताइए कि 4 साल में आप 4 दफा आ गए। हाँ, 4 4 दफा आ गए। तो भाई किसान खेत में बीज बोता है, पंजाब किसानी से जुड़ा है, हाँ जी। और 1 एकड़ में वो 1 बोरा गेहूं का होता है। हाँ जी। तो भाई वो 50-60 बोरे ले लेता है 6 महीने में। तो आप 1 साल में 1 दफा आने के बाद परिवर्तन क्यों नहीं कर पाए? ये तो समझ में नहीं आ रही। ये इसको अगर समझना है तो हमें क्या करना होगा? पहले विश्वास, ध्यान से समझना इस पर। क्या आपको परमपिता परमात्मा पर विश्वास है? विश्वास पूरा है जी। सत्य कह रहे हो, विश्वास है? हाँ जी, विश्वास पूरा है। ठीक है। जो आप इस समय ये जहर पी रहे हैं, तो आप उसको गाली दे रहे हैं या उसको प्रणाम कर रहे हैं? आई तो समझ में नहीं आ रही जी। ध्यान से सुनो पहले। क्या कर रहे हो? यहाँ शरीर को लेके आ रहे हो, शरीर के भीतर वो बैठा है और शरीर में डाल रहे हो जहर। भगवान को मक्खन पेड़े का भोग लगाते हो, जो अंदर बैठा भगवान है उसको जहर पिलाते हो। तो यहाँ आकर खेती का आनंद ले पाते हो? किसान गेहूं की जगह अगर पत्थर बोएगा तो गेहूं होगी? कितने गुना गेहूं होती है? 50-60 गुना। और इस ब्रह्मांड खंड के मालिक के पास आ चुके हो 4 दफा और फिर भी परिवर्तन नहीं, और कह रहे हो विश्वास। विश्वास नहीं है। कहने, ध्यान से समझना इस समय जो कह रहे हैं, कहने को विश्वास है। अगर उसके ऊपर विश्वास होता, हमने बहुत से आप जैसे लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा कि भाई मैं इसके बिना मर जाऊंगा, मेरे को ये पीनी पड़ेगी। मैंने अपने जीवन में बहुत दफा भी है, यही होता है। तो फिर उसके ऊपर तो विश्वास नहीं। विश्वास किसने किया था? आज उसकी बात को सुनो। आपने तो खाली जहर पिया है। भगवान वाल्मीकि ने अनेकों गर्दनें काटी थी। जब उन्होंने विश्वास किया शब्द पर, तो आज भगवान के नाम से जाने जाते हैं। भगवान ने स्वयं का रूप उनके भीतर बैठकर उनको लिखवा दिया। इतने बड़े अपराध तो नहीं किए। विश्वास किया तो धन्य जट ने किया। जबकि पंडित ने सोचा बच्चा है, ये ठाकुर की क्या पूजा करेगा, पत्थर पकड़ाया, पर उसके विश्वास ने पत्थर में भगवान को पाया। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो स्वयं के ऊपर विश्वास करो कि मैं किसका हूं। आप
का शरीर तो माता पिता का है, पर माता पिता का शरीर उतनी देर मां के गर्भ में बन सकता था जितनी देर परमात्मा के घर से आत्मा का आना ना होता। माता पिता ही होते हैं। अपनी आंखों के सामने आपने बहुत देखे होंगे, ऐसे माँ बाप बैठे होते हैं और बच्चा शरीर छोड़ जाता है। अगर शरीर की वैल्यू है तो वो आत्मा से है। आत्मा किसका रूप है? परमात्मा का। परमात्मा का विश्वास कह रहे हो आप? अगर परमात्मा का विश्वास है तो आप उसने जो हमें ध्यान से समझना, फिर कह रहे हैं 10 या 20 लाख की गाड़ी को समझते हैं, उसमें डीजल की जगह पानी नहीं। ब्रेन ने बात को पता है कि खराब हो जाएगी। अगर आप में इतनी ताकत हो, किसी में नहीं, पूरे ब्रह्मांड खंड को बेचकर एक सांस ले सकते हैं? इस शरीर को चलाने के लिए नहीं ले सकते। तो इस शरीर के जो आंख है, इसको ले सकते हो? कितने अरबों का ये शरीर होगा, कोई पता नहीं। तो किस विश्वास की बात कर रहे हैं? उस विश्वास की जिसने इतना बड़ा अनमोल धन दिया, 84 लाख जोनी से बाहर जाने का मार्ग दिया, मां के गर्भ से हमें पैदा किया, और इसलिए कि हम जहर पिए। ये विश्वास नहीं हो सकता। विचार करके बताओ, ये विश्वास है? नहीं है ना। पहले तो हमें अपने जैसे, फिर कह रहे हैं ध्यान से समझना भाई, हम कह रहे हैं हमें आनंद चाहिए। हर कोई चाहता है, हम कहते हैं आनंद चाहिए। आनंद भाई, हमने आम खाया, हमें आनंद आया। हमने जहर पिया, आपकी भाषा में बात करती है, हमें आनंद आया। कितनी देर? जब तक नशा। क्या वो आनंद है? अब तो नहीं है। वो हमारी भूल है। आनंद क्या है? जब हम खो जाएं, जैसे नशे में खो जाते, और वो नशा उतरना नहीं चाहिए। वो कौन सा हो सकता है? जो परमानेंट सांस दे रहा है हमें, जो परमानेंट इस धरती के माध्यम से हमें खाने को होने को पदार्थ दे रहा है। आज मां की जा घरवाली की बात का तो बुरा लग रहा है, पर यह विचार नहीं किया कि मैं गलत हूं। हर इंसान अपनी गलती को छुपाकर दूसरे को, इसको भी ध्यान से समझना। जो आप भोग रहे हैं वो आपके कर्मों का है। तो हम कसूर किसका? दूसरे का निकालते हैं। तो सबसे पहले गलत कौन? हम। बदलना किसको होगा? पॉइंट को पकड़ रहे हैं। क्या इसे छोड़ना चाहते हैं? यही तो चक्कर पड़ रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल छोड़ भी नहीं, पर क्या है। आज हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या छोड़ना चाहते हैं? हाँ जी, पक्का छोड़ना चाहते हैं? पक्का बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो। जो बातें हमने आपसे की, वो बातें आपको कुछ क्षण के लिए बदलेंगी, परमानेंट तो नहीं बदलेंगी। अब परमानेंट अगर बदलना है, वो कैसे? जैसे इस समय हमने कुछ शब्द कहे, उस क्षण आपका दिमाग कहीं और चला गया ना। तो जो पहले शब्द था और बाद में शब्द था, वो तो आपने सुना, बीच का शब्द आपने सुना नहीं। ठीक? अगर हम इंग्लिश के शब्दों को पकड़ लें, SORRY, सॉरी, 3 अक्षर खा गए, S और Y, तो शब्दों के अर्थ बदल गए, अर्थों से अनर्थ हो गए। तो बदल पाएंगे? आप इसको पकड़ेंगे कैसे? इसको समझिए। शिराते शिराते
बच्चे ने ग्रेजुएशन कैसे की? स्कूल में जब टीचर हमें पढ़ाते हैं, आपने फौज में किया तो कोई तो ग्रेजुएशन करके किया होगा, 10वीं 12वीं पास करके, कुछ भी किया। उन बातों को सीखा कैसे, पकड़ा कैसे, पकड़ाया कैसे टीचरों ने हमें? भाई पहले सुना, फिर लिखा, फिर याद किया, फिर उसका टेस्ट दिया, तभी अगली कक्षा में आप 4 दफा आके चले गए, चारों टेस्ट फेल। राइट? अब पॉइंट को पकड़ो। जो इस समय आपसे चर्चा हो रही है, इसको बार बार सुनोगे, आपकी चर्चा को बार बार सुनोगे, और सुनने के बाद एक कॉपी ले लेना, उसको लिखना कि मेरा प्रश्न ये था, महाराज जी ने इसका उत्तर ये दिया था। तुम्हारे हृदय को ऐसे धोया जैसे गंदे वस्त्र को साबुन से धोया और उसके बाद ब्रश लगाया, फिर वो हल्का हुआ। जब उन शब्दों को सुनोगे, लिखोगे, तो पकड़ेगा कौन? अब जहर को पकड़ा किसने है? ब्रेन ने, दिमाग नहीं पकड़ा। तो फिर जब खुद को बदलने के लिए ब्रेन को ये बात पकड़ा दोगे, फिर वो छूटेगी? छूटेगी ना? बिल्कुल छूटेगी। तो इसके साथ ताकत कौन सी चाहिए? शब्द की। शब्द हमने डॉक्टर साहब को समझाया, 3 तरीके से आपको शब्द को पकड़ना है। एक इसको छोड़ना है और एक इसको पकड़ना है। पकड़ोगे तब जब छोड़ोगे। एक बस से दूसरी बस तो भैया तभी पकड़ोगे जब पहली को छोड़ोगे। छोड़ने के लिए ये तुम्हारे भीतर विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमात्मा मुझसे छुड़वाना चाहता है, तभी मेरे को ब्रज की तरह पर लाया है, तभी मेरे भीतर बैठ के उसने प्रश्न किया है, तभी मेरे को इनके भीतर बैठकर समझाया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब इसको पकड़ोगे कैसे? शब्द से और बार बार सुनकर और लिख। कितने दिनों में छोड़ना चाहते हो ये बताओ? मैंने छोड़ रखी है। ये छोड़ दो। हाँ, छोटी हुई नहीं, वो छोड़ी नहीं है। हाँ, छोटी नहीं है। छोड़ी वो होती है जब दूसरी बार ना पकड़ी हो। ऐसे छोड़ दूं। क्या परमानेंट छोड़ना चाहते हो? कितनी देर जल्दी छोड़ना चाहते हो? परमानेंट की बात है। अगली बार लें तो बिल्कुल छोड़ गई हो। हम आपको ये कहते हैं इस साल में छूट जाएगी। क्यों छूट जाएगी? अगर आज जो ये बातें सुन रहे हो, इसको कब से बार बार सुनोगे? डेली। पेज भी लिखना है, 5 दफा हर कार्य से पहले नाम लेना है, और 24 घंटे आपके घर में वो शब्द चलता है। ठीक? विश्वास हो रहा है कि छूट जाएगी या नहीं? विश्वास पूरा हो रहा है ही, पर मेरे परिवार में कुछ ऐसा है, मैं शब्द लगाता हूँ वो बंद करते हैं। इस बात की चिंता आपको नहीं करनी। इस बात, आप एक बात बताओ, आप घर से जा रहे हो एक दुकान, कोई सामान लेने, कदम आपके जाएंगे या मोटरसाइकिल जाएगा? ना कुछ तो जाएगा। अगर आपको कोई रोक रहा है तो आप 10 मिनट बाद चले जाओगे, यही होगा। कोई रिश्तेदार आ गया फिर चले जाओगे, पर रुकोगे क्या? नहीं रुकोगे। अगर कोई रोकना चाहता है वो रोकता रहे, आप अपना काम करते रहो, कम आवाज में लगा लो। आपने अपने आप को बदलना है या दूसरों को? पहले स्वयं को बदलेंगे, फिर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसा ही होगा। अगर दूसरों के ब्लेम लगाते रहोगे तो नहीं बदल पाओगे। ये बातें हमें बिल्कुल भी मान्य नहीं है कि वो नहीं करने देते। अरे भाई, पहले खुद को बदलो, फिर वो बदल जाएंगे। ठीक? राधे राधे। राधे।